उसी जंगल में एक जादुई चुड़ैल रहती थी। जादुई चुड़ैल के पास सोने से भरा हुआ संदूक था। चुड़ैल अपने सोने से भरे हुए संदूक की दिन रात रक्षा करती थी। एक दिन चुड़ैल अपने सोने से भरे हुए संदूक की रक्षा कर रही थी कि तभी अचानक उसे एक काम याद आ गया। वह काम करने के लिए जंगल से बाहर चली गई। जंगल के रास्ते से मायाराम सेठ जाने लगा। सेठ बहुत ही लालची था। उसने चुड़ैल के खजाने को देखा तो वह उन्हें लूटना चाहता था, उन्हें अपने बैग में भरना चाहता था कि तभी अचानक वहां पर चुड़ैल आ गई। चुड़ैल ने सेठ से कहा, तुम मेरे खजाने को लूटना चाहते हो? सेठ उससे कहने लगा, नहीं नहीं, मैं तो इस रास्ते से जा रहा था। सेठ के मन में चुड़ैल के खजाने के लूटने की बात याद आ रही थी। वह चुड़ैल के खजाने को लूटना चाहता था, इसलिए उसने एक तरकीब बनाई। वह तांत्रिक के पास गया और तांत्रिक के पास जाकर उसने एक और योजना बनाई। वह चुड़ैल के खजाने को लूटने के लिए तांत्रिक की शक्तियों का प्रयोग करना चाहता था। वह तांत्रिक के पास जाकर तांत्रिक से कहने लगा, हे तांत्रिक, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खजाना दिलाऊंगा। तांत्रिक भी बहुत बड़ा लालची था। वह चुड़ैल के खजाने को लूटने के लिए चल दिया। सेठ और तांत्रिक दोनों जंगल में चुड़ैल के खजाने को लूटने के लिए चले गए। चुड़ैल अपने घर पर सोई हुई थी, तभी तांत्रिक और सेठ वहां पर पहुंच गए। तांत्रिक ने चुड़ैल को जगा दिया। चुड़ैल बहुत ज्यादा क्रोधित हो चुकी थी। वह तांत्रिक के पास आकर कहने लगी, है तांत्रिक, तुम मेरे खजाने से दूर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अगर तुम मेरे खजाने को लूटना चाहते हो तो सबसे पहले मुझसे युद्ध करो। तांत्रिक और चुड़ैल के बीच में बहुत ही भयंकर युद्ध होने वाला था। तांत्रिक और चुड़ैल में बहुत भीषण युद्ध हुआ और चुड़ैल अंत में जीत गई। चुड़ैल ने तांत्रिक को मार डाला। अब वहां पर सेठ अकेला बचा था। चुड़ैल उससे कहने लगी, हे लालची सेठ, तुम्हारी वजह से तांत्रिक की मौत हुई है, अब तुम्हें भी मरना होगा। चुड़ैल ने ऐसा कहकर सेठ को मार डाला।